अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ मी डॉक्टर रिमशा जब्बार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है एलिगेशन मेथड है। जो एलिगेशन मेथड हमारे पास होते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में, क्योंकि ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट मेथड होता है जो कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रोपोर्शन ऑफ एनी टू सोल्यूशन टू बी मिक्स टू प्रिपेयर फाइनल सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये क्या चीज़ होती है, बेसिकली हम लोग टू सोल्यूशंस को जब हम मिक्स करते हैं ताकि हमारे पास एक फाइनल सोल्यूशन बन सके रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का, इसको बनाने के लिए हम लोग एलिगेशन मेथड यूज़ करते हैं। एलिगेशन मेथड जो होते हैं वो हमारे पास डाइल्यूशन से डिफरेंट भी होते हैं और थोड़ा बहुत उससे सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। डाइल्यूशन से कैसे डिफरेंट होते हैं, डाइल्यूशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं फाइनल वॉल्यूम तक पहुँचने के लिए। वाटर इज़ यूज्ड ताकि हम लोग फाइनल वॉल्यूम तक पहुँच सकें, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है वो है 12 मोलर और हमारे पास क्या है 60 ml ऑफ 8 मोलर सॉल्यूशन हम लोगों ने बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास 12 मोलर में कितना जो है वो वॉल्यूम बनेगा। तो बेसिकली क्या चीज़ होती है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इसके लिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2। यहाँ पर M1 क्या है, वो हमारे पास हाई कंसंट्रेशन का जो है वो 12 मोलर है। V1 हमारे पास अननोन है। M2 इज़ बेसिकली 8 मोलर और जो वॉल्यूम 2 है वो बेसिकली 60 ml है। तो इससे हम लोगों ने V1 फाइंड करना है, तो V1 इधर ही छोड़ कर ये चीज़ हम लोग इधर डिवीजन में ले आएंगे ताकि हमारे पास V1 बन सके। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे V1 इज इक्वल टू 8 मोलर इंटू 60 ml डिवाइड बाय 12 मोलर। मोलर मोलर कट, V1 इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 40 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, इसमें हम लोग जो होते हैं इसमें हम लोग ले लेंगे 40 ml ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे, जिसमें हम लोग ऐड करेंगे 20 ml ऑफ वाटर, ठीक है, ताकि हमारे पास 60 ml ऑफ फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो सके। तो ये हमारे पास डाइल्यूशन है जिसमें हम लोगों ने वाटर को यूज़ करके फाइनल कंसंट्रेशन तक पहुंचाया। लेकिन एलिगेशन मेथड जो है वो इससे थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। किस तरीके से डिफरेंट होता है, ये तो हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन गिवन होती है और ये है वो इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस। इंटरमीडिएटली क्या करते हैं, हम लोग जो है एक इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन बनाते हैं टू डिफरेंट कंसंट्रेशन से। तो इसके लिए इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन के लिए हमें चाहिए क्या होते हैं, एलिगेशन मेथड चाहिए होता है। अभी इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो उससे आप लोग इससे समझ जाएंगे कि बेसिकली क्या चीज़ होती है। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ताकि वो हमारे पास क्या कर सके, एक रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बना सके। मतलब हम लोग दो सॉल्यूशंस को उस स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे ताकि हमारे पास एक रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बन सके। तो बेसिकली क्या चीज़ होती है, कंसंट्रेशन 1 को और कंसंट्रेशन 2 को हम इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बन सके, ठीक है, कंसंट्रेशन 3 बन सके, मतलब रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बन सके। ये एलिगेशन मेथड होता है। अब हम लोग इसको सिंपल डाइल्यूशन से तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो इसलिए इस इंटरमीडिएट कैलकुलेशन के लिए हम लोग एलिगेशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। एलिगेशन मेथड बेसिकली क्या चीज़ होती है, हम लोग टू सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं ताकि फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास बन सके। हमारे पास जो टू सॉल्यूशन के जो प्रोपोर्शन मिक्स हो रहे हैं वो हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ होती है, कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम एलिगेशन रेशो। अब एग्जांपल्स हैं, कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल गिवन है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन एंड 4% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। हम लोगों के पास ये दो सॉल्यूशंस है, ठीक है, 10% वेट बाय वॉल्यूम एंड 4% वेट। इतने पार्ट्स हम लोगों ने 10% वेट बाय वॉल्यूम एंड 4% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन को मिक्स करना है ताकि 8% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बन सके। तो इसमें हमारे लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 हमारे पास क्या चीज़ होती है, स्टेप 1 में बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है। हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे गिवन डेटा, ये चीज़ है कि हमारे पास ये जो 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है ये हमारे पास होते हैं हायर कंसंट्रेशन। तो हमारे पास क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन जो होगी वो हमारे पास कितना है, 10% वेट बाय वॉल्यूम है। जो सेकंड है बेसिकली लोअर कंसंट्रेशन है।
तो लोअर कंसंट्रेशन कितनी है, वो 4% वेट बाय वॉल्यूम है। तो उन्होंने क्या किया, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बनाई है 8% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में तो हम लोगों ने गिवन डेटा ये लिखा है। अब हमारे पास इसमें मांगा क्या गया है, एलिगेशन रेशो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इससे। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में बेसिकली हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जितने भी डेटा जो हमारे पास गिवन है, ये जो यूनिट्स हैं, इसको हम लोग सेम यूनिट एंड फॉर्मेट में लेकर आएंगे। सेम यूनिट, सेम टर्म्स एंड फॉर्मेट। ऑलरेडी हमारे पास ये सेम ही फॉर्मेट में गिवन है, मींस वेट बाय वॉल्यूम में ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो बेसिकली इसका क्या होगा, ये स्टेप तो हम लोग इसमें छोड़ देंगे। अब स्टेप 3 हमारे पास क्या है, स्टेप 3 में हम लोग अब यहाँ पर एलिगेशन मेथड अप्लाई करेंगे। एलिगेशन मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली क्या चीज़ें थे, हम लोग एलिगेशन रेशो को कुछ इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। एलिगेशन रेशो क्या हो जाएगा, हायर रेशो लोअर, ये हमारे पास एलिगेशन रेशो को हम लोग इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, हायर रेशो लोअर। अब हम लोग इसको बेसिकली अप्लाई करेंगे इस मेथड को। तो इस मेथड में बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं हायर एंड लोअर कंसंट्रेशन को। तो हम लोग हायर कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास बेसिकली रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन आए 8, तो 8 माइनस 4, क्योंकि हम लोग बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन, तो हमारे पास 4 किस तरीके से, ये हमारे पास है 8 जो कि मिडल है। हायर कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, 10 है, और हमारे पास जो लोअर कंसंट्रेशन है वो क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है हमारे पास 4। तो अब 4 से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास इस कॉर्नर वाली हायर कंसंट्रेशन आएगी जो कि है 4। अब सेकंड क्या है, लोअर कंसंट्रेशन के लिए हम लोग माइनस करेंगे 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इस तरफ, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 2। तो बस एलिगेशन रेशियो में ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इज इक्वल टू 4:2। तो 2 और ये कट के तो 2:1। ठीक है, हमारे पास एलिगेशन रेशियो क्या हो गया, एलिगेशन रेशियो H/L। तो H/L क्या हो गया, 4:2, क्योंकि हायर 4 आ गया और लोअर 2 आ गया। तो बेसिकली क्या हो गया, 2:1। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसकी फाइंड आउट हो गई आंसर। तो ये बेसिकली क्या था, एलिगेशन मेथड, जो कि हम लोगों ने एलिगेशन रेशियो से फाइंड आउट किया था। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल है हमारे पास। वन ऑफ द एग्जांपल हमारे पास है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ 1.5 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑइंटमेंट should be mixed with 1.2 specific gravity ointment to produce 15 ग्राम of 1.3 specific gravity ointment। अब इसमें हम लोगों ने स्टेप 1 करना है कि गिवन डेटा क्या है। ठीक है, गिवन डेटा में बेसिकली हमारे पास हायर कंसंट्रेशन गिवन है, हायर कंसंट्रेशन जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में है 1.5 स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, फिर लोअर कंसंट्रेशन क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है 1.2 स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर हमारे पास रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन में क्या है, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है 1.3 स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पर हमें क्या वॉल्यूम भी गिवन गया है, तो वॉल्यूम बेसिकली क्या है, 15 ग्राम है। हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है, रिक्वायर्ड हमारे पास ये कि एलिगेशन रेशियो क्या होगा, एलिगेशन रेशियो मींस H/L क्या होगा, और एलिगेशन वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा। इसमें हम लोगों ने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एलिगेशन रेशियो एंड एलिगेशन वॉल्यूम। अब हम फाइंड आउट करेंगे एलिगेशन रेशियो। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली जो स्टेप 2 गिवन था कि हम लोगों ने सारे के सारे फॉर्मेट को कन्वर्ट करना है उसके सिमिलर फॉर्म्स एंड यूनिट्स में। स्टेप 2 में हम लोगों ने इसको यूनिट्स एंड फॉर्म्स सिमिलरिटी, मतलब सिमिलर फॉर्म्स में इसको कन्वर्ट करना है, जो कि हम लोग बेसिकली क्या है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम टर्म्स जो थे इसमें हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 जो है उन्हें करना है अप्लाई एलिगेशन। एलिगेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जब एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो बेसिकली जो हम लोगों ने किया H/L फाइंड करने के लिए H इज इक्वल टू रिक्वायर्ड माइनस, तो रिक्वायर्ड माइनस जो हायर कंसंट्रेशन बेसिकली उसके लिए हम लोअर कंसंट्रेशन को माइनस करेंगे। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, 1.3 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0.1।
इसी तरह लोअर के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड माइनस हायर माइनस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.2। ये किस लिहाज से करें, ये हम लोग इस लिहाज से करें कि 1.5 ये हमारे पास हायर फॉर्म में है, लोअर फॉर्म में 1.2 है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड बना रहे हैं 1.5, 1.3 हमारे पास रिक्वायर्ड बना रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो इसके लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मतलब लोअर माइनस रिक्वायर्ड, तो ये हमारे पास हायर वॉल्यूम देगा, हायर रेशो देगा, और जो ये होगा वो हमारे पास बेसिकली लोअर रेशो देगा 0.2। अब इसलिए आज से एलिगेशन रेशो हमारे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा 0.1 रेशो 0.2 या 1 रेशो। तो इसलिए आज से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, लोअर एंड हायर रेशो। अब एलिगेशन रेशो इज एच रेशो एल इज इक्वल टू 0.1 रेशो 0.2 या 1 रेशो 2, ये हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब ये चीज़ होते है कि 1 पार्ट ऑफ 1.5 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑइंटमेंट शुड बी मिक्सड विद 2 पार्ट्स ऑफ 1.2 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑइंटमेंट। ठीक है, हमारे पास ये हो गया, हम लोगों ने स्टेप 3 फाइंड आउट कर दिया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्टेप 4, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम हम लोग इसका फाइंड करें। अब हम लोगों ने इंडिविजुअल वेट बाय वॉल्यूम फाइंड करना है, जो कि हमारे पास मिक्स होगी ताकि हमारे पास 1.5 का स्पेसिफिक ग्रेविटी बन सके। अब वेट ऑफ हायर कंसंट्रेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो वेट बाय वॉल्यूम ऑफ हायर कंसंट्रेशन हम लोग फाइंड करेंगे H डिवाइड बाय H प्लस लोअर मल्टीप्लाई बाय वेट इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या हम लोगों ने पढ़ा है, 1 रेशो 2 मीन्स हायर रेशो लोअर जो हमारे पास बना था, तो हायर हमारे पास 1 था, तो 1 इंटू 1 प्लस लोअर जो है बेसिकली 2 है, मल्टीप्लाई वेट जो हमारे पास गिवन था वो 15 गिवन था, इज इक्वल टू 5 ग्राम क्या हो गया, ये हायर कंसंट्रेशन का वेट हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड हम लोग लोअर का फाइंड करेंगे, तो लोअर के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास आएगा सिंपली ऊपर वाले H को हम लोग L से रिप्लेस कर देंगे, H प्लस L मल्टीप्लाई वेट, तो लोअर क्या है 2, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू ग्राम ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारे पास होते फाइनल वॉल्यूम बनाने के लिए हेंस 5 ग्राम ऑफ 1.5 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑइंटमेंट जो थे शुड बी मिक्सड विद 10 ग्राम ऑफ 1.2 स्पेसिफिक ग्रेविटी टू प्रिपेयर 15 ग्राम ऑफ 1.3 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑइंटमेंट। ये हमारे पास है सिंपली कि हम लोग 5 ग्राम ऑफ 1.5 का ले लेंगे, जो कि हम लोग प्लस आउट करेंगे 10 ग्राम ऑफ 1.2 ताकि हमारे पास 15 ग्राम ऑफ 1.3 स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाए। ये हमारे पास हो गया। ठीक है, हमारे पास गिवन है हाउ मैनी ml ऑफ 1:20 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ अ ड्रग कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 100 ml ऑफ 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब कि हम लोग कितना ml ऑफ 1/20 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो थे सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम 100 ml ऑफ 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, कि हम लोग मतलब इस वॉल्यूम से हम लोग यह वॉल्यूम कैसे बनाए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास हायर कंसंट्रेशन तो गिवन है लेकिन लोअर कंसंट्रेशन तो मिसिंग है, क्योंकि एक ही चीज़ है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन गिवन ही नहीं है, तो हम लोग उसको वाटर की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए लोअर कंसंट्रेशन को हम लोग 0% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले लेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, यहाँ पर भी हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और ये भी हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है, हायर कंसंट्रेशन जो है वो 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, लोअर कंसंट्रेशन हम लोगों ने कंसिडर किया 0% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन हम लोग ले लेंगे 1:20 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली हायर कंसंट्रेशन की जो वॉल्यूम है, हम लोगों ने कितना वॉल्यूम लिया, हम लोगों ने लिया 100 ml, तो 100 ml हम लोगों ने यूज़ किया। ठीक है, फिर हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड जो थे वो बेसिकली हमारे पास है एलिगेशन रेशियो क्या है, हमारे पास एलिगेशन वॉल्यूम क्या है, एंड हमारे पास फाइनल वॉल्यूम क्या है। क्योंकि हम लोग जो थे कितना वॉल्यूम बना रहे हैं, तो हम लोगों ने बेसिकली ये हमारे पास गिवन डेटा है, हम लोग ये चीज़ें इसमें से फाइंड आउट करेंगे। जो थे टू डिफरेंट कंसंट्रेशन को सेम यूनिट में और सेम फॉर्म में लेकर आएंगे। हेयर हम लोगों ने क्लियरली ऑब्जर्व किया है कि सारे टर्म्स जो हैं वो इक्वल एक्सप्रेस नहीं किए गए। हायर एंड लोअर कंसंट्रेशन जो थे वो बेसिकली हमारे पास गिवन है परसेंटेजेस में,
हायर एंड लोअर जो थे वो परसेंटेज में गिवन है, जैसे 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड 0% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। लेकिन हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है वो हमारे पास गिवन है 1:20, मतलब रेशियो फॉर्म में हमारे पास गिवन है। तो हम लोग बेसिकली ये जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन होती है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, द टर्म जो होते हैं हमारे पास 1:20 इंडिकेट ये कर रहा है कि 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट इन 20 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट इन 20 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास बेसिकली क्या है, 20 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 1 ml ऑफ ड्रग। तो बेसिकली 100 ml कितना कंटेन करेगा, 20 ml कंटेन 1 ml ऑफ ड्रग, सो 100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स, अब 1 डिवाइड बाई 20 क्योंकि 1:20 है तो 1 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 100 क्योंकि हम लोग परसेंटेज में फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो बेसिकली 5 ml ऑफ ड्रग हमें चाहिए होगी। तो जो हमारा फाइनल वॉल्यूम आ गया कंसंट्रेशन का वो बेसिकली 5% आ गया। अब हमारे पास गिवन क्या होगी, हायर कंसंट्रेशन जो होगी वो 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, लोअर कंसंट्रेशन जो होगी वो हो जाएगी 0% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन हो जाएगी हमारे पास 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब ये सारे के सारे यूनिट हमारे पास सेम फॉर्म में गिवन हो गए हैं। अब अपना एलिगेशन मेथड अप्लाई करना है। एलिगेशन मेथड जो होते हैं, ठीक है, एलिगेशन मेथड किस तरीके से होगा, मतलब हमारे पास हायर लोअर रिक्वायर्ड एंड रिक्वायर्ड से जो हमारे पास आएंगे आंसर्स, ठीक है, जो आंसर्स आएंगे वो हमारे पास एलिगेशन रेशियो बनाएगा। अब हायर हमारे पास क्या गिवन है, हायर है हमारे पास 6, लोअर है हमारे पास 0, रिक्वायर्ड है हमारे पास 5, ठीक है, और हमारे पास इससे क्या आएगा 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 मीन्स ये हमारे पास हायर आ गया एंड लोअर हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली जो एलिगेशन रेशियो होगा H/L जो होगा वो हमारे पास 5:1 बनेगा चुका है। अब इसमें इसका मतलब ये चीज़ होता है कि 5 पार्ट्स ऑफ हायर मीन्स के 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम शुड बी मिक्सड विद 1 पार्ट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन जो कि था 0% वाटर जो था टू प्रोड्यूस 5% ऑफ फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, फाइनल सोल्यूशन का जो हमारे पास था कंसंट्रेशन वो इतनी बना रहा था। अब हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप 4 में इनके इंडिविजुअल वॉल्यूम फाइंड आउट करने हैं। तो इंडिविजुअल वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ हायर कंसंट्रेशन बेसिकली क्या था, वॉल्यूम ऑफ हायर कंसंट्रेशन जो था वो हमारे पास 100 ml था। तो हम लोग बेसिकली इसको फॉर्मूला में डालेंगे 100 इज इक्वल टू, मतलब इसे 100 इज इक्वल टू 5/5 + 1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 100 वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, 100 वॉल्यूम हमारे पास गिवन है तो क्या 5 + 1 6 हो गया और डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू वॉल्यूम क्योंकि ये ऊपर चले गया और ये नीचे डिवीजन में आ गया। तो बेसिकली ये 600/5 इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो इज इक्वल टू 120 ml हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है कि जो टोटल वॉल्यूम होगा वो हमारे पास होगा 120 ml ऑफ 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन जो होते हैं वो हमारे पास प्रिपेयर होगा 100 ml सोल्यूशन ऑफ 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड 20 ml ऑफ 0% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाटर। तो ये हमारे पास था एलिगेशन मेथड। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या चीज़ होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स उसी तरीके से थे जो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स सिंपली हमारे पास ये बताते हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट कौन कौन से होते हैं और जीरो के कुछ रूल्स हमारे पास बताएंगे और कुछ राउंडिंग ऑफ के रूल्स हमारे पास बताएंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ होती है कि हम लोग डिपेंड करते हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस में कितनी अहमियत रखते हैं। अब हमारे पास सपोज अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू होता है जिसको हम लोग बेसिकली 325 ग्राम ले लेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि हमारे पास 3 मीन्स 300 ग्राम हो गया एंड 2 मीन्स हमारे पास 20 हो गया, ठीक है, 20 ग्राम और 5 मतलब 5 मोर हो गया। तो इस तरीके से हम वेदर हमारे पास ये एक्यूरेट है या नहीं है, तो इस एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो फाइनल जीरोज होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद वो बेसिकली सिग्निफिकेंट होंगे, जैसे 0.30200, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे बट ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को शो आउट कर रहा है। फिर हमारे पास क्या है कि 0 यूज ओनली टू शो द लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है।
अब हमारे पास ज़ीरो के लिहाज से कुछ रूल्स आते हैं। ज़ीरो के लिहाज से कुछ रूल्स हमारे पास कौन से होंगे, वो कुछ इस तरीके से होंगे कि ज़ीरो बिटवीन द डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये चीज़ होती है कि जो इनिशियल ज़ीरोज़ हमारे पास होंगे, इनिशियल ज़ीरोज़ टू द लेफ़्ट आर नेवर सिग्निफिकेंट। जो लेफ़्ट साइड पे होंगे लेफ़्ट की तरफ, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, जैसे कि 0 0 0 3 2, ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आएंगे तो इसकी वैल्यू क्योंकि 32,000 हो जाएंगे, ये एज इट इज़ 32 ही रिमेन करेगा हमारे पास। फिर हमारे पास क्या चीज़ होती है कि 1 और मोर फाइनल जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट में बी टेकन टू बी सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब जो राइट की तरफ होंगे, ये हम लोगों ने पढ़ा है, राइट की तरफ जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1 या 0। मतलब ये लेफ़्ट की तरफ सिग्निफिकेंट नहीं है और राइट की तरफ ये हमारे पास सिग्निफिकेंट हो चुके हैं, ठीक है। फिर इसमें कुछ हमारे पास एज्यूमिंग एग्जांपल्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास 12.5 होते हैं, इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1.256 में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4। इसी तरीके से हमारे होगा इस जो ज़ीरो का रूल, जो कि राइट और लेफ़्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, 0.5 में हमारे पास सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, वो है 5, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट को शो कर रहा है। इसी तरह 0.05 में भी हमारे पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट को शो कर रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। फिर 0.0605, जीरो बिटवीन द डिजिट है तो ये वैल्यू होगा, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास इसमें। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो हमारे पास प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट बताता है कि एक इंस्ट्रूमेंट कितने प्रिसाइजली मेजर कर रहा है हमारे पास, ठीक है। फिर हम लोग जो होते हैं इसमें कुछ राउंडिंग ऑफ के रूल लिहाज से रूल पढ़ेंगे कि राउंडिंग में कैसे रूल्स अप्लाई। मतलब होते हैं कि नंबर 1 रूल हमारे पास ये चीज़ है कि 1 राउंडिंग ऑफ हम लोग करेंगे ओनली 1 अनसर्टेन फिगर के लिहाज से हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं। जैसे कि हमारे पास 11.32 अगर कुछ वैल्यू आ गई तो ये रूलर में हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। जो 1 अनसर्टेन डिजिट हमारे पास आए, इसके जो एंड वाला नंबर होगा हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, इसको हम लोग बेसिकली 11.3 ले लेंगे। ये हम लोग ईजिली सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड बस ये चीज़ होती है कि हम लोग बेसिकली अगर हमारे पास जो होते हैं जैसे कि 2.43 डिजिट आए तो हम लोग बेसिकली राउंड ऑफ करके उसको 2.4 ले लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 5 से कम है। ये हमारे पास 5 से कम है तो हम लोगों ने इसको एज इट इज़ 2.4 ही लिया। लेकिन अगर हमारे पास 5 से ज़्यादा हुआ, जैसे 2.46 हुआ, तो ये 5 से ज़्यादा है तो बेसिकली हम लोग इसको 2.5 मतलब इसके साथ 1 ऐड कर देंगे, तो ये बेसिकली 2.5 कर देंगे। सेकंड रूल ये चीज़ है कि अगर हमारे पास पॉइंट के बाद कोई डिजिट 5 से कम होगा तो हम लोग बेसिकली उसको इग्नोर कर देंगे, और अगर 5 से ज़्यादा हो गया तो 1 हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर थर्ड राउंडिंग ऑफ का रूल हमारे पास ये चीज़ होती है कि जब हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली हम लोग ओनली सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो होते हैं हम लोग उसको राउंड ऑफ जो होते हैं हम लोग उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, या हम लोग उसको ज़्यादा लेंगे, उस तरफ लेंगे जहाँ पे हम पास ज़्यादा प्रिसाइजली उसका नंबर आएगा। जैसे कि हमारे पास हो गया 16 2.4 ग्राम्स प्लस 0.489 ग्राम्स। तो हम लोग जब इसको एडिशन करेंगे तो हम लोग बेसिकली इसमें आंसर में वो वाला नंबर लेकर आएंगे जिसको हम लोग राउंड ऑफ कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर हमारे पास कुछ इस तरीके से 283.8566 आ गया तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करके 283.9 कर देंगे। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में ये रूल होता है कि अगर हमारे पास राउंडिंग ऑफ आ रहा होता है तो हम लोग इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन में ये था कि हम लोग इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में हम लोग इसको इसी तरह लिखेंगे। रूल नंबर 4 हमारे पास मल्टीप्लाइंग एंड डिवीजन का है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवीजन ये चीज़ जब भी हम लोग किसी भी डिजिट को एक अप्रोक्सीमेट नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बेसिकली उसको किस तरीके से करें। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने 1.6437 ग्राम को मल्टीप्लाई किया बाय 0.26, मल्टीप्लाइंग एंड डिवीजन में हम लोग अप्रोक्सीमेट नंबर में जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब फीवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरह हम लोग जाएंगे। जैसे कि हमारे पास इसको हम लोगों ने एक अप्रोक्सीमेट नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरीके कैलकुलेटर इसको राउंड ऑफ करके 0.43 दे देगा, लेकिन इसका जो आएगा वो 0.427362। तो ये सारे अनसर्टेन है क्योंकि इसके बाद हमारे पास पॉइंट के बाद आए तो अनसर्टेन है।
तो इसमें बेसिकली हमारे पास जिस अप्रोक्सीमेट नंबर में हमारे पास 2 डिजिट है तो आंसर में भी 2 आने चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने 2 डिजिट लिखे। नंबर 5 हमारे पास डिवीजन का रूल होता है। डिवीजन बेसिकली एब्सोल्यूट नंबर के साथ अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमारे पास बेसिकली क्या है 1.54 मिलीग्राम जो थे उसको हम लोगों ने डिवाइड किया 96 के ऊपर, तो जो प्रोडक्ट आया वो हमारे पास बेसिकली 243.84 मिलीग्राम आया। ठीक है, मिलीग्राम आया। तो बेसिकली हम लोग इसको राउंड ऑफ कर देंगे 244 पे, क्योंकि हमारे पास इस वाले जो अप्रोक्सीमेट नंबर उसमें कोई हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो हम लोग इसका आंसर भी पॉइंट में नहीं लेकर आएंगे, हम लोग इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स थे। सिग्निफिकेंट फिगर की एक एग्जांपल है कि हम लोगों ने बेसिकली इसको क्या करना है, हम लोगों ने इसको इटैलिकाइज्ड फॉर्म में लिखना है कि मतलब 1 फ्लूइड आउंस जो है वो हमारे पास गिवन है 229.57 मिलीलीटर। तो सिंपली हम लोग इसको क्या करेंगे 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 29.57 मिलीलीटर, ये हमारे पास था। ठीक है, इसी तरह की अगर हम लोग एक सब्ट्रैक्शन में ले लें तो 6.39 माइनस 0.008, इसको हम लोग सिंपली 6.38 ये हमारे पास था, हम लोगों ने सिंपल माइनस कर दिया। एब्सोल्यूट नंबर में हमारे पास 2 डिजिट्स है तो हम लोग यहाँ पर भी 2 डिजिट्स ही लेकर आएंगे। ठीक है, सिंपली ये हमारे पास आ गया। यही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में एस्टिमेशन क्या चीज़ होती है? एस्टिमेशन हम लोग ये करते हैं कि हम लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा आंसर ये आएगा। हम लोग अक्सर जो हैं बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। अक्सर वो गलत होती है, गलत तरीके से, गलत इक्वेशन से, गलत फॉर्मूले से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया होता है, तो हमारे पास आंसर भी गलत आ रहा होता है। तो इसकी एस्टिमेशन के लिए हम लोग फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस में क्या करते हैं, हम लोग उसको बेसिकली एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास ये आंसर आएगा हमारे पास। अब जब हम लोगों ने एस्टिमेशन किया और हम लोगों ने जब फाइनल प्रोडक्ट निकाला है, कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट किया है, तो जब दोनों में हमारे पास कुछ सिमिलरिटीज होती है, इसका मतलब हमारे पास जो हम लोगों ने मेथड यूज किया वो करेक्ट है, मतलब वो करेक्ट आंसर हमारे पास दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल 59 है, आप 59 में क्या करते हैं, एस्टिमेशन में हम लोग कुछ जो होते हैं प्रिसाइज नंबर ले लेते हैं, हम लोग इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 60 पे। इसी तरह अगर 732 होगा तो इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे 700 पे, ताकि मेंटली हम लोग उसको ज़्यादातर एक प्रिसाइज नंबर में लेकर आए ताकि हमारे पास आंसर सही आ जाए। ठीक है, फिर एडिशन में कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं। एडिशन में हम लोग एस्टिमेट करते हैं, फर्स्ट हम है 742। अब हम लोग इसमें एस्टिमेशन कैसे करेंगे, हम लोग इसको मेंटली प्रिपेयर कैसे करेंगे कि हमारे पास ये आंसर। सबसे पहले तो हम लोग इसको एक एडिशन एक फॉर्मेट में लिखेंगे 7428 3652, इसकी एडिशन करेंगे। एडिशन कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम लोग इसको मेंटली ऐड कर रहे हैं। मेंटली ऐड क्या है, हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है उसको हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, इसको हम लोग बेसिकली 7 ले लेंगे और इसके बाकी डिजिट्स को हम लोग 0 ले लेंगे। तो मतलब ये 7000 3000 1000 4000 2000 एंड 4000 हम लोग इसको सबसे पहले प्लस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इसको प्लस किया तो हमारे पास कुछ एस्टिमेशन आया 21,000। फिर हम लोग इसके बाद वाला जो कॉर्नर होगा उसको लेंगे। अब उसके बाद वाला जो कॉर्नर है हम लोग देखें 5 के करीब है ना, 5 के करीब, मतलब 4 भी 5 के करीब है, 7 भी 5 के करीब है, 6 भी 5 के करीब है, 3 6 4 ये सारे 5 के करीब है। तो हम लोग इसको बेसिकली 5 ले लेंगे और इसको 0 0 500 500 500 500 500 एंड 500 551 551 551 मतलब ये 3000। तो इसके साथ हम लोग प्लस कर देंगे 3000। जब हम लोग प्लस करेंगे तो बेसिकली 24,000 हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका आंसर क्या आया, कैलकुलेटर से इसका आंसर आया 24 × 293। तो हमारे पास एस्टिमेट क्या हुआ था 24,000 एस्टिमेट हुआ था, लेकिन हमारे पास कैलकुलेटर से आंसर, मतलब ये कि हमारा मेथड सही है, हम लोगों ने जो एस्टिमेट किया हमारे पास वही आंसर आ रहा है। ये हमारे पास एडिशन में था। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में जब अपने लिए पास ले लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास किस तरीके से होता है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 612 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 413 के साथ। तो यहाँ पर 612 मल्टीप्लाई 413, तो बेसिकली यहाँ पर लोग यहाँ पे 6 को 4 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 आ गया। 1 2 3 4 डिजिट्स है तो हम लोग 4 0 लगा लेंगे। क्या हो गया, हमारे पास एस्टिमेशन में आंसर क्या है, ये आया। अब हम लोग कैलकुलेशन से आंसर करेंगे तो बेसिकली 252,756, मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने जो एस्टिमेशन की थी, जो आंसर हमारे पास आ रहे हैं वो करेक्ट आ रहे हैं हमारे पास, बिल्कुल करेक्टली हम लोगों ने एब्सोल्यूट उसको कैलकुलेट किया। अब हमारे पास जो डिवीजन में आएगा, डिवीजन में 2 4 5 6 को डिवाइड करेंगे 5.91 पर। तो हम लोग क्या करेंगे, 5.91 होते हैं, इसको हम लोग मोस्ट
जो होते हैं एक सुटेबल नंबर के साथ कन्वर्ट करेंगे तो ये बेसिकली 6 हो जाएगा हमारे पास। हम लोगों ने इसको क्या किया, 9 1 है तो बेसिकली हमारे पास क्या है, 9 ग्रेटर होते हैं 5 से, तो हम लोग बेसिकली राउंड ऑफ करके इसको ऐड कर सकते, तो बेसिकली क्या हो गया, 6 हो गया ये हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर ले लेंगे नंबर को राउंड ऑफ करेंगे 24 जो होते हैं बेसिकली क्या चीज़ होती है, 2400 है ना, तो 24 0 ले लेंगे। ये 2 डिजिट हम लोग जीरो करके ये 2 डिजिट हम लोग डिवीजन में ले लेंगे। इसको तो हम लोगों ने ऑलरेडी राउंड ऑफ किया। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 6 के साथ। तो जब हम लोगों ने मेंटली इसको डिवाइड किया, तो मेंटली अगर हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 2456 का, जो हमारे पास आंसर एस्टिमेटेड 400 आया। लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल आंसर है 416 आया। तो मतलब क्या है, हम लोगों ने सही एस्टिमेशन की, मतलब डिवीजन में भी हम लोग इसको 0 0 कंसिडर कर, इसको 6। ये हमारे पास कुछ एस्टिमेशन के रूल होते हैं ताकि हमारे पास फार्मेसी में करेक्ट आंसर आ सके, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग उसको सॉल्व आउट कर सके। अब हमारे पास एक दो एग्जाम्पल है। ने 42 को मल्टीप्लाई किया 39 के साथ, तो बेसिकली हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको एस्टिमेट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मतलब उस तरफ लेके जाएंगे जहाँ पर पास ज़्यादा यहाँ पर सुटेबल हमें लगे। तो हम लोगों ने 4 ले लिया और इसको हम लोग 0 ले लेंगे। मल्टीप्लाई इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, 40 तक ले जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास 1600 आंसर आ जाएगा जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया। लेकिन हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया कैलकुलेटर से, तो वो ये आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या था, एस्टिमेशन थी। इसी तरीके से हमारे पास फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का फंडामेंटल्स का दी एंड हो चुका है। ये हमारे पास था फर्स्ट स्टेप है। सो जहाँ तक आपको समझ आ चुकी है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, ताकि मैं आपको और मज़ीद समझा सकूँ, इसके ऊपर और रिलेटेड कंटेंट बना सकूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अब तक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़। हम लोग फिर मिल देंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।